शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल जो कुछ भिंड में हुआ है, विधायक और कलेक्टर के बीच टकराव, उसे हम कार्यपालिका और विधायिका के बीच में भी टकराव मान सकते हैं। आखिर ये टकराव क्यों हुआ और ऐसे टकराव की घटनाओं से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज मैंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस रहे, अब रिटायर हैं, राजीव शर्मा जी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं कि राजीव शर्मा जी को बुलाने के पीछे एक मेरा उद्देश्य ये भी था कि राजीव शर्मा जी के अंडर में भिंड के वर्तमान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी ने काम किया है एज कलेक्टर। ये जब शहडोल में कमिश्नर थे, संभाग आयुक्त थे, तब वे उमरिया में कलेक्टर थे। दूसरा, राजीव शर्मा जी भिंड के ही रहने वाले हैं, तो भिंड के तमाम सारे माहौल को, वहाँ के उसको समझते हैं। तीसरा, नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा, जो इस समय भिंड में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कल कलेक्टर को मारने के लिए मुक्का उठा लिया था, वो इनके सीनियर रहे कॉलेज के अंदर। तो हम ये तमाम सारे कारणों से आज राजीव जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या वाकई कार्यपालिका विधायिका का झगड़ा है या दो लोगों का मामूली झगड़ा है, और ऐसी घटनाओं से मध्य प्रदेश में कैसे निपटा जा सकता है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की घटनाओं को कितना और किस रूप में आपने देखा? जब आपने ये वीडियो देखे तो आपके मन में क्या चल रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कल की घटना का वीडियो देखने के बाद मैं एक गहन पीड़ा में हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं प्रशासन में था और अब मैं भिंड का नागरिक भी हूँ, तो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी मैंने बहुत ख़राब महसूस किया। सर, संजीव श्रीवास्तव जी जो इस समय भिंड कलेक्टर हैं, वो आपके अंडर में उमरिया कलेक्टर रह चुके हैं, आप तब संभाग आयुक्त थे। उनके बारे में कई तरह की चर्चा है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, वह तमाम सारे लोगों को, वो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसा कल विधायक जी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो उनको चोर बता रहे थे। वहाँ बहुत लंबे समय तक नारे उनके घर के बाहर लगे कि भिंड कलेक्टर चोर है। आपको लगता है कि भिंड कलेक्टर चोर है क्योंकि आपके अंडर में तो काम किया है? ये बहुत ही अशोभनीय है। प्रशासनिक अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, सबकी अपनी अपनी मर्यादा और अपना अपना सम्मान है। और भारत का प्रजातंत्र जो जिन 4 स्तंभों पर चलता है, अगर वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो कई बार घटनाएं ऐसी अप्रिय मोड़ लेती हैं कि देखकर तकलीफ़ होती है। संजीव के बारे में जहाँ तक बात है, तो संजीव मेरी दृष्टि में एक बेहद ईमानदार और बहुत ही कर्मठ, बहुत ही परिश्रमी अधिकारी हैं। और कम से कम एक चीज़ का आरोप संजीव पर कैसे भी चस्पा नहीं हो सकता, तो वो आरोप भ्रष्टाचार का है। संजीव, जब मैं शहडोल कमिश्नर था तो वो कलेक्टर उमरिया थे, तो संजीव की शिकायतें आती थी कि वो उग्र हैं, किसी की सिफारिश नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत नहीं आई। और कमिश्नर के तौर पर, आयुक्त के तौर पर मेरा ये अनुभव है कि बहुत सी गोपनीय सूचनाएं आती हैं गड़बड़ियों की। तो मेरे पास जो भी गड़बड़ियों की गोपनीय सूचनाएं आई, वो जब भी मैंने संजीव के साथ शेयर की, तो हमेशा संजीव मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरे कि हमेशा कड़ी कार्रवाई हुई। उन लोगों को संजीव ने खुद जाकर छापा मारा और कड़ी कार्रवाई की। सर, दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है कि फिर ये घटना हुई क्यों? एक ईमानदार कलेक्टर यदि वहाँ हैं, कर्तव्यनिष्ठ आप बता रहे हैं, तो ये घटना, इतनी बड़ी घटना क्यों हुई कल? देखिए, मैं वहाँ पर नहीं था, तो मैं बिल्कुल प्रामाणिक तौर से तो नहीं कह सकता, लेकिन कल की जो भिंड की घटना है उसमें दोनों पक्षों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो भिंड के विधायक हैं नरेंद्र सिंह जी, वो कॉलेज में मेरे सीनियर हुआ करते थे और तब से हम लोगों के अच्छे संबंध हैं। और दूसरी तरफ संजीव को भी मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, और दोनों
के साथ मेरा संवाद है, तो पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही बुरा लगने वाली बात है कि मेरे दो परिचित लोग और वो आपस में उनके बीच में कोई अप्रिय विवाद हो। लेकिन एक प्रशासनिक दृष्टि से, व्यक्तिगत भावनाओं से अलग हटकर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मेरा स्पष्ट मानना है कि संविधान निर्माताओं ने सेपरेशन ऑफ पावर्स किया हुआ है। विधायिका का काम है विधान बनाना, नीतियां तैयार करना और ये देखना कि जन भावनाएं क्या हैं, और दूसरी ओर कार्यपालिका का काम है कि जनता को सुरक्षा देना, व्यवस्थाओं को ठीक से संचालित करना, और तीसरा पक्ष न्यायपालिका और चौथा पक्ष खबरपालिका। तो चारों जब मिलकर एक दूसरे को सम्मान देते हुए चलते हैं तो वो इलाका आगे बढ़ता है। भिंड का पिछड़ापन, भिंड की गंदगी, भिंड का अविकसित रह जाना एक सामान्य नागरिक की तरह ही मुझे भी बहुत व्यथित करता है। इसलिए कल की घटना मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासन और प्रशासन यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्ति उस पिछड़े जिले को आगे ले जाने के काम में लगनी चाहिए थी। इसकी बजाय आपस में ही अगर विवाद हो जाए तो ये बहुत ही दुखद है। आपका प्रश्न ये है कि भाई हुआ क्यों हुआ, ये तो संबंधित लोग ही बता सकते हैं, लेकिन दूर से देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि विधायक का काम विधानसभा में है, विधायक का काम जनता के बीच में है, और वो जन भावनाओं को मुखरित करने का काम विधायक का है, और प्रशासन का काम है कि राज्य शासन और केंद्र शासन की नीतियों का मैदानी संचालन करना। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी गलत चीज़ों के खिलाफ कार्यवाही करता है तो जो निहित स्वार्थ होते हैं वो राजनीतिक लोगों को अपना टूल बनाने की कोशिश करते हैं। वो उनके पास जाकर चुगली करेंगे, उनको भड़काएंगे कि भैया आपकी नहीं चल रही है, और कई तरह के फिर घात प्रतिघात दांवपेच तैयार किए जाते हैं जिससे कि उस प्रशासनिक अधिकारी से छुटकारा मिले कि जो गड़बड़ियों में शामिल होने को तैयार नहीं है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि राज्य सरकार है, उसका पूरा तंत्र है, राजनीतिक नेतृत्व है, उन्हें सब पता होगा भिंड में क्या चल रहा है। ये सरकार बहुत जागरूक सरकार है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता होगा कि वहाँ क्या चल रहा है, और राजनीतिक नेतृत्व को भी पता अच्छे से है कि वहाँ क्या चल रहा है। और रह गए भिंड के लोग, वो जो पीड़ा भोग रहे हैं वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सर एक सवाल ये, कल आपने पूरे वीडियो को गौर से देखा होगा, जो 2 वीडियो कल बहुत तेज़ी से वायरल हुए। पुलिस की भूमिका क्या थी ये कल, यदि मान लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि वहाँ पर्याप्त फोर्स नहीं था, 1-2 गनमैन थे, कुछ विधायक के थे और कुछ कलेक्टर के, 2 या 3 से ज़्यादा लोग नहीं थे। कल यदि मान लीजिए उन्होंने जो मारने के लिए मुक्का बांध ही लिया था और यदि कलेक्टर के ऊपर पड़ जाता, क्या स्थिति निर्मित होती? और मैं समझना चाहता हूँ क्या वहाँ पर्याप्त फोर्स क्यों नहीं लगाया गया था? पुलिस की भूमिका क्या थी कल की? देखिए, कल की जो घटना है वो सभी पक्षों के लिए सबक लेने की है। एक तो हर एक को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए और अपनी सीमाएं समझना चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासक हो। हर एक को संयम की ज़रूरत है और फिर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो हुआ क्या उसे टाला जा सकता था। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस तो हमें वीडियो में दिखाई दे रही है। हाँ, पुलिस अधीक्षक ज़रूर नहीं है वहाँ, अब उसके कई कारण हो सकते हैं, उनके बारे में मुझे पता नहीं। सर एक सवाल ये कि इसका तरीका क्या है कि ये भविष्य में ना हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो और चाहे प्रशासनिक नेतृत्व हो,
दोनों निश्चित तौर से ज़रूर ऐसे कदम उठाएंगे जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हों। क्या होता है कि लोकतंत्र एक ऑर्केस्ट्रा है, तो ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र को मिलकर बजना पड़ता है। जब सारे ऑर्केस्ट्रा के सारे वाद्य यंत्र एक साथ एक सुर में बजते हैं तो एक मधुर संगीत पैदा होता है, यानी विकास का संगीत पैदा होता है। और लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा के हर इंस्ट्रूमेंट ये सोचने लगे कि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ और मैं तानाशाही कर सकता हूँ या मैं मनमानी कर सकता हूँ, कोई भी स्वर यंत्र जब ये सोचता है तो फिर बेसुरा हो जाता है, जैसा कि कल हुआ। सर बस आखिरी सवाल मेरा है कि यदि विपक्ष का विधायक होता और बगैर अनुमति के ये प्रदर्शन होता तो अभी तक एफआईआर हो जाती। क्या कारण है कि अभी तक सत्ता पक्ष के विधायक होने के कारण ना तो ये एफआईआर हुई कि उन्होंने बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया, ना ये एफआईआर हुई कि उन्होंने कलेक्टर पर हाथ उठाया? क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? मैं ये समझता हूँ कि भारत का लोकतंत्र बहुत सी बातों में कानूनी तरीकों के बजाय आपसी समझ और संवाद से चलता है। विपक्ष भी जब कोई धरना प्रदर्शन करता है तो पहले से ये बात तय हुई रहती है कि कितनी देर चलेगा और कितने बजे ख़त्म हो जाएगा, तो एक सहज तालमेल होता है। लेकिन अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है और अपनी सीमाओं को पार किया है तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन जरूर अपनी कार्यवाही करेगा और उससे भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को टाला जा सके। मतलब जो विधायक जी उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए या उनके समर्थक जिनने धरना दिया है? ऐसा है कि मुझे भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज मैंने भिंड के मूल निवासी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस रहे, जिनके अंडर में कलेक्टर भिंड ने काम किया हो और जिनके सीनियर रहे हों विधायक जी कॉलेज में, ऐसे राजीव शर्मा जी को अपने स्टूडियो में बुलाया और राजीव जी ने बड़े सदे हुए शब्दों में सारी बातें कही हैं और शब्दों की मर्यादा भी उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे भिंड के पिछले पर का एक बड़ा कारण है कि सब अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे जैसी निभानी चाहिए। बड़ा क्लियर आज उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि कानून को अपना काम करना चाहिए, यानी इस मामले में जिसने भी गलती की है उन्हें कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। आपको हमारी ये चर्चा पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।